उमेश, बहुत ज्यादती करते हो। मैं ज्यादती नहीं करता, आप ज्यादा नरमी बरतते हैं। मुझे उमा के ढंग अच्छे नहीं लगते। मुझे तुम्हारे भी ढंग अच्छे नहीं लगते। आपने मुझ में कौन सा ऐप देखा है? इस वक्त तो मेरा कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन इतना याद रखो, अगर किसी दिन भी सबूत मिल गया तो फिर यह न समझना बाप के नाते मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आप जो कुछ कहना चाहते हैं साफ साफ क्यों नहीं कहते? उमेश, तुम एक जिम्मेदार अफसर हो और अक्लमंद को इशारा काफी है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और हां, उमा के बारे में तुम्हें उससे कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। इसके माने ये है कि आप उमा को उस रिक्शे वाले के भाई से मिलने देंगे? वो रिक्शे वाले का भाई ही नहीं, वो खुद भी रिक्शा चलाता है। उसे अपने खानदान की सास है, झूठी शान का बहन नहीं। कल मुसीबत में पड़ जाओ तो एक दिन भी ये ज़ाहिरी बाइज्जत जिंदगी बस अदा कर सको। अगर एक बीए का स्टूडेंट होकर उसमें रिक्शा चलाने की हिम्मत है तो मेरे दिल में उसके लिए इज्जत है। मैं अपने आप को उससे बड़ा आदमी नहीं समझता। लेकिन उसका भाई मुजरिम है। क्या? जी हाँ, दरअसल वो उन डाकुओं से मिला हुआ था। आपस में फूट पड़ जाने की वजह से उन्होंने उसे खत्म करने की कोशिश की। इसीलिए अपने बयान में उसने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी को नहीं पहचानता। उमेश, तुम ये भूल रहे हो कि तुम एक जिम्मेदार अफसर हो और अपने अफसर के सामने एक ऐसा बयान दे रहे हो जो सरासर गलत है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं। क्या तुम अपना ये बयान मुझे लिखकर देने के लिए तैयार हो? लेकिन एक दिन मैं आपको सबूत दूंगा, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आप भी समझ जाएंगे कि जाहिरन मासूम और मुसीबत के मारे ही दरअसल मुसीबत की जड़ है। एक दिन? जी हाँ। तो उस दिन तक इन मासूम और मुसीबत के मारे लोगों के खिलाफ मुझे एक लफ्ज भी सुनना गवारा न होगा। तो इसके माने ये है कि उमा को आप उस कमीने के चक्कर में पड़ने देंगे? उमेश, कान को लगाम दो। मैं इन गरीबों के बारे में किसी किस्म की बेइज्जती बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और रोमा के साथ कौन सा रवैया अख्तियार करना होगा ये मेरा काम है। तुम जा सकते हो। और सुनो, अजीत पर जो तुमने जुर्म ठहराया है मैं उसके सबूत के इंतजार में। उमा जी? कुछ नहीं, जाओ। नहीं तो जोर जोर से चिल्ला जो रहे हैं। अरे मुन्नी, चिल्ला नहीं रहे, वो तेरे चाचा को समझा रहे हैं कि पढ़ना चाहिए। प्रकाश, तेरे दिल में कोई अरमान नहीं, तू कुछ नहीं चाहता। ये कौन कह सकता है, लेकिन अरमान कितनों के पूरे होते हैं। एक मनुष्य और पशु के जीवन में क्या फर्क होता है? यही ना, मनुष्य जो चाहता है उसके लिए सोचता है और उसे पाने के काबिल बनता है, फिर उसे हासिल करता है। उन दिनों हमारे हालात अच्छे थे, दिल लगाकर नहीं पढ़ा। दिन जब बदले तो मैं रिक्शा चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। प्रकाश, प्रकाश, तू तो बहुत करीब पहुंच चुका है। सिर्फ महीना 2 महीने की बात है। महीने 2 महीने की बात नहीं भैया, रुपयों की बात है। मैं फीस नहीं दे सका। शुक्रवार इम्तिहान का दाखिला देने का आखिरी दिन है। शुक्रवार? और आज कौन सा दिन है? मंगल। मंगल? तूने मुझसे पहले नहीं कहा? कहने से फायदा, इस हालत में तुम क्या कर सकते हो? इस हालत में मैं क्या कर सकता हूं? इस हालत में मैं क्या कर सकता हूं? तू ये जानना चाहता है? तेरे इम्तिहान का दाखिला सिर्फ 150 रुपए है ना? और तू समझता है कि तेरे रुपयों के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा? वो स्वप्न जो मैंने सोच देखा है, वो आज एक चोर जो रुपए चुरा कर ले गया है, या वो डाकू जिन्होंने मेरे पैर में गोली मार दी है, पूरा ना होने देंगे। अरे इंसान चाहे तो सारी दुनिया को हिला दे, और मैं
मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी। जिंदगी? अरे ये भी कोई जिंदगी है? जिंदा तो वो है जो कुछ कर गुजरे, बीमार तो हर वो है जो सोचता रहे, चाहता रहे कि अगर यूं हो जाता तो क्या होता। इस दुनिया में कुछ हो नहीं जाता प्रकाश, करना होता है। जा, तू कुछ ना सोच, तू जाके पढ़ और समझ ले कि तेरी फीस, तेरा दाखला सब कुछ भर दिया गया। जा, जा प्रकाश। प्रकाश। भाभी, मंगल, बुध, ये फीस और दाखला न होने की वजह से जिंदगी भर सड़ते होंगे, और फिर उनकी औलाद। मेरी समझ में नहीं आता, ये फीस और दाखले का बार सरकार क्यों नहीं उठा लेती? अब तुम्हारा इरादा क्या है? इरादा? प्रकाश इम्तिहान में बैठेगा। सो तो बैठेगा ही, लेकिन कैसे? कैसे? उसका बड़ा भाई तो जिंदा है, इतना काफी नहीं? बड़ा भाई हर एक का नहीं होता। तुमने कभी अपना भी सोचा है? तुम्हारी टांग का जख्म भी भरा नहीं, और डॉक्टर ने कहा है कि... डॉक्टर? कल सुबह डॉक्टर को दिखाना है, मेरे साथ चलना है, देख लेना डॉक्टर कहेगा। मुझे कोई खतरा नहीं, मैं अच्छा भला हूं, पहाड़ों से लड़ सकता हूं। लक्ष्मी, इंसान की सच्ची ख्वाहिश भी कुछ होती है, उससे तो भगवान भी नहीं लड़ सकते। नहीं, मैं तुम्हें अभी रिक्शा नहीं चलाने दूंगी। घबराओ नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी घबराओ नहीं, सुबह तुम्हें यकीन हो जाएगा मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई खतरा नहीं है लक्ष्मी, मुझे कोई खतरा नहीं है। सब ठीक है ना डॉक्टर? जख्म अभी भरा नहीं। भर जाएगा। जख्म के भरने में कितनी देर लगती है? ये जख्म इतनी जल्दी नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि तुम बेसब्रे हो, तुम्हें हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। और अगर आराम नसीब न हो तो ये टांग बेकार हो सकती है। अगर इसकी रगें ठीक ना हुई तो हो सकता है ये टांग कटवानी पड़े। डॉक्टर, मैं ठीक कह रहा हूं। प्रकाश भैया, अब तुम उन्हें जाकर रोकने की कोशिश करो, मेरी तो वो एक नहीं सुनते। भाभी, भैया का हट तो तुम जानती हो, मैं उन्हें कुछ कहता हूँ तो वो मुझे डांट देते हैं, और अब तो डॉक्टर ने भी... ज्यादा बहस मत करना, उसे पढ़ना है। अच्छा मुन्नी, उस दिन हम तुम्हारी गुड़िया नहीं लाए थे ना, लेकिन आज हम जरूर ले आएंगे। हाँ बाबा, तुम नहीं जाओ। देखा, मुन्नी भी कह रही है। पगली, तूने सिखा दिया होगा। अच्छा चलो चलो भागो। आहा, ये लो अपना ग्लास। अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ। देखो हाँ, तुम्हारा पाँव कैसा है? अभी जरा ठीक है, जरा सी गड़बड़ है। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, वो लफंगा दीपक किधर है? कौन? दीपक। वो लफंगा दीपक? अरे उन्हें उधर कहीं पे भी खेलता रहेगा। अच्छा अच्छा, ये आ गया। आज कोई ना छेड़ियो। अच्छा, मदरासे क्या मदरासे को बंकत करता है? बड़ा जाता हूँ। अरे हाथ जाओ ना। जो साथ क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। तू सुना क्या हाल है? अरे मुझे आज बहुत पैसा लूटा है। अरे मुझे आज कोई ना छेड़ियो। ये ठाट है बेटा। हाँ उस्ताद, आज बहुत खुश है। अपन ने अक्के स्टैंड का पार्टी आउट कर दिया। ओहो उस्ताद, आज तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी करतूत मालूम हुई। फीस इकट्ठी कर ली? कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहा हो उस्ताद? जिंदगी में एक बात मानोगे? क्या मानोगे तो कहूँ। तू बोल तो सही। देखो, प्रकाश भैया की फीस के लिए रुपया लाया। जुआ खेल? जुआ चोरी कुछ भी तुम ले लो ना। देखो, तुम्हें शागिर्द की कसम ले लो उस्ताद। दीपक, तू समझता है कि ऐसी फीस देने से प्रकाश पास हो जाएगा क्या? नहीं। अरे भैया तुम ले लो। नहीं नहीं, तुम अच्छे काम में लगा दोगे, नहीं तो अपन जुआ खेल के नहीं तो सेंधी पी के उड़ा देंगे। उड़ा दे प्यारे, मैं अगले स्टैंड पे जा रहा हूँ। अच्छा, अरे हाँ, कोई फ्लैश खेलने वाला? ये इस्तीफा तुम्हारा है? जी। लेकिन अजीत को जो मुजरिम साबित करने की जिम्मेदारी तुमने ली थी? वक्त आने पर मुजरिम अक्सर खुद ही अपना जुर्म साबित कर देता है।
और आपको भी तो मुझ पर। ठीक है, तुम्हारा इस्तीफा मंजूर किया जाता है, तुम जा सकते हो। कहाँ चलना है? वहीं। और रास्ते में? रास्ते में कुछ नहीं, 50 रुपए होंगे, ज्यादा है। इंसानी जान की कीमत 50 रुपए से ज्यादा है। दे दिए जाएंगे। पहले दाम। ये तुम्हारी ज्यादती। दूसरी रिक्शा कर लीजिए। ठहरो। बैठ जाइए। बहुत आस्था जा रहे हो। जख्म अभी भरा नहीं। डॉक्टर का ख्याल है कि टांग कट भी सकती है। तो फिर रिक्शा क्यों चलाते हो? रास्ता नहीं। परसों तक छोटे भाई की फीस और इम्तिहान का दाखला भरना। कितना होता है? 150 रुपए। एक तरकीब बताएं। फरमाइए। खट्टे कट्टे आदमी हमारे शरीक हो जाओ, कहो तो दाम पेश की दे दें। खाना नहीं सीखा है। और अभी अभी जो 50 रुपए लिए हैं वो हराम नहीं थे? ये मेरे खून का दाम है जो तुमने बहा दिया। ये मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरे छोटे भाई के आंसुओं की कीमत, ये मेरे इतने दिनों की बेकारी का दाम। वसूल हो गया? ये कभी वसूल नहीं होगा। तो तुम डरपोक नहीं हो? ये कभी मत समझना बाबूजी। हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने हमारा राज फाश नहीं किया। मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि मजबूर हूँ। अगर मुझे मासूम जिंदगियों का खतरा न होता तो मैं खुद तुम्हें समझ लेता। जिद छोड़ दो, हमारे साथ शरीक हो जाओ, फायदे में रहोगे। मैं इतना जलील नहीं हूँ। जलील का लफ्ज तुमने हमारे लिए इस्तेमाल किया? जी हाँ। तुम्हारी ये मजाल कि श्रीपत के लिए श्रीपत को बहादुरी का कोई विक्टोरिया क्रॉस नहीं मिला है जो मैं उससे डर जाऊं। श्रीपत अगर मर्द होता तो एक निहत्थे आदमी पर 10 आदमियों को हमला करने के लिए नहीं करता। किसी के पीठ पर पिस्तौल चला देने से बहादुरी की धाक नहीं कायम हो जाती। वैसे तो तुम्हारी बहादुरी की धाक भी हम पे कायम हो चुकी है, मगर तुम हद से ज्यादा शरीफ आदमी मालूम होते हो। मगर तुम्हें ये नहीं मालूम कि दुनिया वालों को तुम जैसे शरीफ आदमी की कोई जरूरत नहीं। जब ये बात तुम्हारी समझ में आए तो श्रीपत को याद कर लेना। श्रीपत के लिए यही बेहतर होगा कि मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं। ओ, शरीफा तुम? क्या मिला वो? हाँ मिला था। मैं तो उसे यहाँ तक भी लेकर आया था। मान गया? नहीं, बड़ी सख्त हड्डी है, वो आसानी से नहीं मानेगा। तो क्या इनकार कर दिया उसने? हाँ। मगर ये काम तो करना ही होगा। श्रीपत जो काम हाथ में लेता है वो हो जाता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? उमेश मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो बहुत परेशान है। हाँ, हमारी परेशानी कोई नहीं जानता। अच्छा, जाओ। अरे ये सब 420 का धंधा आ रहा है, वो अपने आदमी की जीता कर रहा है। अरे नहीं, खुल ही रहता है। तुम में दम है, तुम भी जीतो। हम भी जीतो। और क्या? अय्यो, वाह वाह वाह। हम दीपक, इसमें कुछ लूटने का बात जरूर है। अरे नहीं रहे। मार का धंधा हो रहा है। उस्ताद, हाँ। तुमको मालूम है क्या? क्या? कल रिक्शे का रेस होने वाला है। अच्छा, और जीतने वाले को 500 रुपए का इनाम भी मिलेगा। इनाम उसी दिन मिलेगा क्या? उसी वक्त जीतने वाले को मिलेगा। अरे हाँ बाबा, हम कब बोलता है हमको मिलेगा? जीतने वाले को मिलेगा ना। बराबर मिलेगा। दाखला कितना है? 5 रुपया। बस। और क्या? तू शरीक हो रहा है क्या? अरे अपन ज्वारी आदमी, उस्ताद कहाँ शरीक नहीं होते। अच्छा ले ले, 5 रुपए अपने पास ले, अपना नाम भी लिखा देना। अरे काय को रुपए बर्बाद करते हो उस्ताद? अच्छा, अरे चाय इतना गया वहाँ, ये भी सही। मैं जरा चाय पी के आता हूँ, मेरा कोट देखना। उस्ताद के ही माल पे हाथ साफ करता है। अरे उस्ताद का माल अपने पे होता। एक बहुत जल्दी तेरा उस्ताद रिक्शा तेरे ही नाम लिखने वाला है। ऐसा भी लिखना दो ना, क्या होता है। लिखने दो। तुम तो बेकार की फिक्र ले बैठी हो। हाँ, मैं तो सब कुछ ही बेकार करती हूँ। प्रकाश, तुम खुद आकर देख लो, जिस्म तवे की तरह तप रहा है। घर में घुसे तो एक कदम उठाया नहीं जाता था। जख्म बह रहा है,
और आप रेस में शामिल होंगे। लक्ष्मी तुम छोड़ो, जानबूझकर अपने आप से दुश्मनी। अगर ऐसे ही अपनी जान गंवानी थी। भैया, तेरी भाभी ने जिंदगी में आज पहली बार ऐसी बात की। करे ही क्या बेचारी, तुमने तो कसम ही खा ली है किसी की न सुनने की। मैं क्या वाकई गलती पर हूं? तू भी यही सोचता है? ये मैंने कब कहा? तो फिर तू मेरा हौसला क्यों नहीं बढ़ाता? अपनी भाभी को क्यों नहीं समझाता? देख पर, अब सिर्फ दो ही रास्ते, या तो ये कि मैं रिक्शा बेचकर किसी की नौकरी कर लूं, या फिर ये रेस जीत जाऊं। लेकिन इस हालत में रेस जीतना क्या होने वाला है भगवान, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।